Hello, my all dear viewers, and a very warm and pleasant good morning to you all. और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल लर्निंग पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो व्यूअर्स, अगर आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर भी हम आप लोगों को डेली बेसिस पर हिंदी और इंग्लिश की वॉकअप्स प्रोवाइड करवाते हैं, वो भी मॉर्निंग में इवन 6:10 से पहले, 6:10 से पहले, ताकि जिससे क्या आपके जितने भी ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स हैं वो आपके जल्द से जल्द क्लियर हो सकें और आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव पर्पसेस हैं जैसे बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएससी, एनडीए या सीडीएस, वो सभी आपके साकार हो सकें। सो विजिट करना ना भूलें आप हमारे टेलीग्राम चैनल को। सो व्यूअर्स, आज के इस एडिटोरियल को अच्छे से स्टडी करने से पहले इस एडिटोरियल से रिलेटेड जितनी भी हमारी वॉकअप्स हैं वो एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, फिर इस एडिटोरियल को अच्छे से हम लोग स्टडी करते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं हम लोग। तो देखिए, आज का जो हमारा एडिटोरियल है वो है हमारा जीएसटी बुएंसी। दैट मीन्स क्या बोल सकते हैं, देखिए जीएसटी बुएंसी। बुएंसी का मतलब बोल सकते हैं किसी भी चीज़ से जल्द से क्या करना, रिकवर करना। दैट मीन्स जिस तरह से जीएसटी ने क्या किया है, जल्द से जल्द रिकवर किया है, दैट मीन्स वापस पाथ पर आ गया है, वापस ट्रैक पर आ गया है। तो उसी से रिलेटेड क्या है, आज हम लोग जो है वॉकअप्स डिस्कस करने वाले हैं और ये देखने वाले हैं कि वो जो कौन से ग्रामर कंसेप्ट आती हैं हमारी जितनी भी वॉकअप्स हैं। और आज डेट कितनी है, 3/1/2023, सॉरी 22 नहीं है, 23 है। तो आइए चलिए देखते हैं हम लोग। देखिए, पहला यहाँ पे है हमारा बुएंसी। बुएंसी क्या है, हमारा एक नाउन है जिसका मतलब क्या है, रेजिलियंस और चीयरफुलनेस और एबिलिटी टू रिकवर क्विकली। दैट मीन्स बोल सकते हैं रेजिलियंस का मतलब क्या होता है, दैट मीन्स बोल सकते हैं कोई भी, जैसे मान लीजिए हम लोग किसी भी दिक्कत में है, उस दिक्कत से क्या है वापस दोबारा से क्या करना, सही ट्रैक पर आ जाना। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे ऐसी योग्यता जिससे क्या है हम लोग जल्द से जल्द क्या कर जाएं, रिकवर कर जाएं। तो बुएंसी का मतलब क्या हो जाएगा, जल्द से जल्द किसी भी चीज़ से रिकवर करने की जो एबिलिटी होती है, जो योग्यता होती है, उसी को बुएंसी कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा फर्वर। फर्वर क्या है, हमारा यहाँ पे एक नाउन है जिसका मतलब होता है पैशनेट एंथुसियाज्म फॉर सम कॉज। किसी कारण के लिए क्या होना, बहुत ज़्यादा जोश या उत्साह होना। पैशनेट का मतलब बोल सकते हैं किसी भी कोई भी कारण हो सकता है, उसके लिए क्या है बहुत ज़्यादा पैशनेट होना, बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं जैसे एक तरह से बोल सकते हैं एंथुसियाज्म होना, बहुत ज़्यादा उत्साह होना, बहुत ज़्यादा जोश होना। नेक्स्ट है हमारा किटी। किटी क्या है, हमारा एक नाउन है जिसका मतलब होता है मनी पूल। दैट मीन्स पैसों से संबंधित जब भी बात की जाती है तो वहाँ पे हम किटी जो है उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे एक्सचेकर की अगर बात करें, खजाने की बात करें, तो उससे रिलेटेड भी हम लोग किटी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा नॉट वर्दी। नॉट वर्दी क्या है, हमारा एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है डिजर्विंग अटेंशन और नोटेबल। दैट मीन्स क्या है, एक ऐसी चीज़ जो हमें क्या है जिसको ध्यान में रखना चाहिए या ध्यान देने योग्य कोई भी चीज़ होती है, उसको क्या बोला जाता है, नोट वर्दी बोला जाता है। नेक्स्ट है हमारा फटीक। फटीक क्या है, हमारी एक नाउन है, इसका मतलब होता है वेरीनेस और एग्जॉशन। दैट मीन्स बोल सकते हैं एक तरह से क्या है, थकावट हो जाना। कोई भी कार्य में हम लोग क्या है काफ़ी टाइम से इन्वॉल्व हैं, तो उसकी वजह से जो थकावट आती है, जो उसको क्या बोला जाता है यहाँ पे, फटीग बोला जाता है। नेक्स्ट है हमारा रिकॉन्सिलिएशन। रिकॉन्सिलिएशन क्या है, हमारा एक नाउन है यहाँ पे, इसका मतलब क्या होता है द रीस्टैब्लिशमेंट ऑफ फ्रेंडली रिलेशंस। दैट मीन्स क्या है, मित्रतापूर्वक संबंधों का क्या है वापस दोबारा से क्या है ट्रैक पर आ जाना। जैसे मान लीजिए किसी के साथ भी हमारे मित्रतापूर्वक जो संबंध थे पहले वो बिगड़ गए, फिर दोबारा से क्या है उनका सही ट्रैक पर आ जाना, उसी को क्या बोला जाता है, रिकॉन्सिलिएशन। या बोल सकते हैं कोई भी सिचुएशन जो पहले क्या है बिगड़ गई है, उसका दोबारा से क्या है सही ट्रैक पर आ जाना, रिकॉन्सिलिएशन। नेक्स्ट है हमारा बोल्स्टर। बोल्स्टर क्या है, हमारी एक वर्ब है, इसका मतलब होता है टू रीइंफोर्स और सपोर्ट। दैट मीन्स क्या है, किसी भी बोल सकते हैं कि चीज़ को क्या करना, मजबूती प्रदान करना है, किसी भी चीज़ को सहायता देना। सहायता देने का पर्पस क्या हो जाएगा, दैट मीन्स मजबूती प्रदान करना। नेक्स्ट है हमारा टीनेबल। टीनेबल क्या है, हमारा एक एडजेक्टिव है, जिसका मतलब होता है कैपेबल ऑफ बीइंग मेंटेन्ड और जस्टिफाइड। दैट मीन्स ऐसी चीज़ जो क्या है योग्य है और जिसको हम क्या है व्यवस्थित रख सकें। कैपेबल ऑफ बीइंग मेंटेन्ड का मतलब क्या है, जिस भी कोई भी ऐसी चीज़ को व्यवस्थित रखने के लिए क्या है हम लोग योग्य हैं, कैपेबल हैं हम लोग, या फिर जिसको उचित ठहराने के लिए क्या है हम लोग बिल्कुल योग्य हैं, दैट इज टीनेबल। नेक्स्ट है हमारा टैंक। टैंक क्या है, हमारी एक वर्ब है, इसका मतलब होता है द फेल और फॉल ऑफ द इकोनॉमी और द स्टॉक मार्केट। दैट मीन्स क्या है, हमारी आर्थिक स्थिति जो है उसका क्या होना, उसका विफल होना या फिर उसका गिर जाना एक तरह से। तो वहाँ पे एक वर्ड हम लोग यूज कर सकते हैं, दैट इज टैंक, और ये क्या हमारी एक वर्ब है। नेक्स्ट है हमारा होल्ड अप। होल्ड अप क्या है, हमारी एक फ्रेजल वर्ब, इसका मतलब होता है टू लिफ्ट और सपोर्ट। दैट मीन्स क्या है, किसी भी स्थिति को क्या ऊपर उठाना, किसी भी सिचुएशन को क्या करना, ऊपर उठाना। तो वो क्या कहलाता है, हमारे यहाँ पे होल्ड अप कहलाता है।
नेक्स्ट जो है हमारा वो है मैंडरीन। मैंडरीन क्या है हमारा, एक यहाँ पे नाउन है, इसका मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेट। दैट मीन्स बोल सकते हैं एक ब्यूरोक्रेट का मतलब कौन हो गया, एक ऑफिशियल हो गया। तो बोल सकते हैं एक सरकार का कोई भी जो एक अधिकारी है उसकी बात यहाँ पे क्या जब भी की जाती है तो वहाँ पे मैंडरीन वर्ड यूज़ किया जाता है। जनरली ये चाइनीज़ लैंग्वेज में ये मैंडरीन यूज़ किया जाता है, बट क्या है एक गवर्नमेंट ऑफिशियल को जो है वो मैंडरीन कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा लैप। लैप क्या है हमारा, एक नाउन है, इसका मतलब क्या होता है, एन एज। दैट मीन्स एक तरह का जो किनारा होता है उसको क्या बोला जाता है, लैप बोला जाता है, जब भी हम लोग किसी किनारे पे पहुंच जाएं। नेक्स्ट है हमारा क्यूरेट। क्यूरेट क्या हमारी एक नाउन है, जिसका मतलब क्या है, टू मैनेजेस या फिर टू मैनेज बोल सकते हैं, टू एडमिनिस्टर बोल सकते हैं, और ऑर्गेनाइजेज अ कलेक्शन। दैट मीन्स कोई भी एक कलेक्शन है उसको क्या करना, मैनेज करना, व्यवस्थित करना, अच्छे से सुचारू रूप से चलाना, या फिर उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज करना। दैट मीन्स जैसे हम लोग जानते हैं एक होता है क्यूरेटर। तो क्यूरेटर क्या है, क्यूरेट से ही बना है। क्यूरेटर का मतलब क्या होता है, जो किसी भी चीज़ को व्यवस्थित रखने के, एडमिनिस्टर करने के और ऑर्गेनाइज करने के काम आता है। तो जो ये वाला सारा काम करता है, किसी चीज़ को व्यवस्थित रखने का, एडमिनिस्टर करने का और ऑर्गेनाइज करने का, वो क्या कहलाता है, हमारा क्यूरेटर। और क्यूरेटर से क्या बना है हमारा यहाँ पे, क्यूरेट बना है। ये क्या हमारी एक वर्ब भी हो सकती है, क्या क्यूरेट जो है वो हमारी एक वर्ब भी हो सकती है। नेक्स्ट है हमारा ग्लाइड पाथ। ग्लाइड पाथ क्या है हमारा, एक नाउन है, इसका मतलब होता है अ कोर्स दैट लीड्स स्मूथली टू अ पर्टिकुलर आउटकम। दैट मीन्स क्या है, किसी भी विशेष परिणाम के लिए क्या है, किसी कार्य को करना बोल सकते हैं हम लोग, या किसी कार्य की वजह से क्या है कोई भी एक विशेष परिणाम आना, उसी को क्या बोला जाता है, ग्लाइड पाथ। दैट मीन्स एक ऐसे पाथ पर हम लोग चलते हैं जिसपे क्या है हमें एक अच्छा परिणाम भी बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं एक बुरा परिणाम भी, लेकिन क्या है वो परिणाम जो है वो काफ़ी विशेष होगा। नेक्स्ट है हमारा कॉम्प्लेसेंसी। कॉम्प्लेसेंसी क्या है हमारा, एक नाउन है, जिसका मतलब होता है अ फीलिंग ऑफ कंटेंटेड सेल्फ सेटिस्फैक्शन। दैट मीन्स क्या है, आत्मसंतुष्टि वाली जो क्या है एक फीलिंग आना, एक बोल सकते हैं आत्मसंतुष्टि फील करना एक तरह से, तो उसी को क्या बोला जाता है यहाँ पे, कॉम्प्लेसेंसी बोला जाता है। नेक्स्ट है हमारा स्लैकन। स्लैकन क्या है हमारी एक वर्ब है, जिसका मतलब क्या होता है, तो डिक्रीज ग्रेजुअली, धीरे धीरे क्या है किसी चीज का कम होते जाना, तो वो क्या कहलाता है हमारा स्लैकन। नेक्स्ट है हमारी हेडविंड। हेडविंड क्या है हमारा एक नाउन है, जिसका मतलब क्या है, अ स्ट्रॉन्ग फोर्स दैट इम्पीड्स प्रोग्रेस। अब देखिए इस वर्ड को हम ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी एक इंसान है और हेडविंड का मतलब क्या है, सर की तरफ एक तरह से विंड आना। तो अगर आपके देखिए सर पे अगर कोई भी हवा अगर आ रही होगी तो वो क्या करेगी, कहीं ना कहीं आपकी प्रोग्रेस को क्या कर देगी, रोक देगी, कम कर देगी। तो वही मतलब एक ऐसा स्ट्रांग फोर्स जो क्या कर रहा है, आपकी प्रोग्रेस को रोक दे। आप आगे बढ़ रहे हैं तो आपको आगे जाने से रोक दे। नेक्स्ट है हमारा रेकिन। रेकिन भी क्या हमारी एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है टू कलेक्ट समथिंग। दैट मीन्स किसी भी चीज़ को क्या है कलेक्ट करना, किसी भी चीज़ को इकट्ठा करना, वो क्या कहलाता है हमारे यहाँ पे, रेकिन कहलाता है। और ये भी क्या हमारी एक फ्रेजल वर्ब है। तो देखिए सारी वॉकअप्स जो हैं वो हम लोगों ने डिस्कस कर ली हैं। अब आइए चलिए अच्छे से हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा एडिटोरियल है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जीएसटी बुएंसी। बुएंसी भी क्या है हमारे यहाँ पे नाउन है, और जीएसटी भी क्या है हमारे यहाँ पे नाउन है। दैट मीन्स क्या है, जीएसटी जो है वो वापस से क्या है अपने ट्रैक पे आ चुका है। दैट मीन्स बोल सकते हैं देखिए जीएसटी जो है हम लोग देख रहे हैं बहुत टाइम से सिचुएशन जो है वो गड़बड़ा रही है, लेकिन क्या है जीएसटी जो है वो बुएंट बन चुका है और क्या आ चुका है, अपने ट्रैक पर वापस आ चुका है। अब कैसे, आइए चलिए देखते हैं हम लोग। दिसंबर्स रेवेन्यूज, दिसंबर का जो रिटर्न मिला है हमें जीएसटी का, सिग्नल वो हमें संकेत देता है सम पोस्ट फेस्टिव फरवर। किसका, दैट मीन्स पोस्ट फेस्टिव का मतलब फेस्टिवल्स के बाद का जो फरवर, जो उत्साह हमें देखने को मिला है इन द इकोनॉमी, किसमें, आर्थिक स्थिति में। दैट मीन्स बोल सकते हैं देखिए जो फेस्टिव सीजन के बाद का जो उत्साह, फरवर का मतलब एक उत्साह जो इकोनॉमी में हमें देखने को मिला है, आर्थिक स्थिति में हमें देखने को मिला है, उसी की वजह से क्या है जो हमारा दिसंबर का जो रेवेन्यू कलेक्शन है, जो रिटर्न जो दिसंबर का हमें जीएसटी का कलेक्शन जो मिला है, वो कहीं ना कहीं क्या है हमें पॉजिटिव मिला है। और वही हमें संकेत देता है कि फेस्टिव सीजन के बाद का जो जोश है या उत्साह है लोगों में जो देखने को मिला है, उससे हमारी इकोनॉमिकल सिचुएशन जो है वो भी अच्छी हुई है, और जीएसटी का जो रिटर्न हमें मिला है वो भी काफ़ी अच्छा मिला है। तो किसकी वजह से हुआ ये, पोस्ट फेस्टिव फरवर की वजह से। दैट मीन्स फेस्टिवल के बाद जो लोगों में उत्साह देखने को मिला है उस वजह से। तो फरवर नाउन हो जाएगा, पोस्ट फेस्टिव हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे। एट ऑलमोस्ट 1.5 लाख करोड़, अगर देखिए लगभग बात करें कितनी, 1.5 लाख करोड़ गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी जो है इनफ्लोज इन दिसंबर 2022। दिसंबर 2022 में कितना, लगभग 1.5 लाख करोड़ जो है जीएसटी का रेवेन्यू कलेक्शन हमें देखने को मिला है। सिग्नल अ रिकवरी, तो ये हमें संकेत देता है कि हम लोग क्या है रिकवर कर रहे हैं, दोबारा से ट्रैक पर आ रहे हैं। ऑफ सॉर्ट्स, सॉर्ट्स का मतलब एक तरह का, तो एक तरह से बोल सकते हैं हम लोग रिकवरी का जो शॉट है, रिकवरी का जो पाथ है उस पर वापस आ रहे हैं। फ्रॉम नवंबर, कब से, नवंबर से। वैन रेवेन्यूज फेल टू अ 3 मंथ लो, और नवंबर में क्या थी, जो हमारे रेवेन्यूज थे वो लगभग लास्ट 3 महीने में क्या है सबसे कम हो गए थे। कब, नवंबर में। नवंबर में जो हमारे रेवेन्यू है जीएसटी का वो लास्ट 3 महीने में, लास्ट 3 महीने का मतलब अगर बात करें हम लोग सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, तो नवंबर तीनों महीने की अगर बात करें तो नवंबर में क्या था हमारा जीएसटी का जो रिटर्न था वो काफी कम था। लेकिन अब दिसंबर में अगर बात करें तो दिसंबर में हमें जीएसटी रिटर्न काफी अच्छा देखने को मिला है।
नवंबर 2022 रेवेन्यूज वर 10.9% हायर देन अ ईयर अगो। देखिए नवंबर 2022 का जो रिटर्न था वो अगर बात करें हम लोग वो 10.9% ज़्यादा था। किससे? अगर एक साल पहले की अगर बात करें हम लोग तो एक साल पहले से जो है वो 10.9% ज़्यादा था, लेकिन इन 3 महीने में तो क्या है सबसे कम था। बट स्टिल मार्क्ड द स्लोएस्ट ग्रोथ, लेकिन फिर भी क्या है नवंबर में जो है वो सबसे कम सबसे धीमी ग्रोथ हुई थी सिंस जून 2021। कब से? जून 2021 से अगर बात करें तो नवंबर में जो ग्रोथ थी जीएसटी की, जीएसटी जो कलेक्शन था हमारा, जीएसटी रेवेन्यू था, वो सबसे कम था। कब से अगर बात करें हम लोग? जून 2021 से अगर बात करें। दिसंबर्स रेवेन्यूज वर 2.5% हायर देन नवंबर, और जीएसटी का जो बोल सकते हैं दिसंबर का जो रेवेन्यू है वो 2.5% ज़्यादा है। किससे? नवंबर से। एंड रिफ्लेक्टेड अ 15.2% ईयर ऑन ईयर अपटिक, और कितना कितना रिफ्लेक्ट किया, कितना बताया? लगभग 15.2% की क्या है हमें उछाल देखने को मिली है अगर ईयर बाय ईयर अगर हम लोग बात करें। दैट मीन्स 2020 से 2021 से अगर हम लोग बात करें तो 2022 में कितना लगभग 15.2% का जो है जीएसटी रेवेन्यू कलेक्शन में क्या है हमें उछाल देखने को मिली है। अपटिक का मतलब उछाल देखने को मिली है। वाइल द 149507 करोड़ जीएसटी किटी इन दिसंबर, देखिए जीएसटी का जो कलेक्शन है, किटी का मतलब बोल सकते हैं एक मनी पूल, तो जो कितना लगभग 149507 करोड़ जो जीएसटी का रिटर्न हमें मिला है दिसंबर में, इज द थर्ड हाईएस्ट सिंस द बिगिनिंग ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्स रिजीम इन जुलाई 2017। दैट मीन्स क्या ये सर थर्ड हाईएस्ट है। थर्ड हाईएस्ट का मतलब तीसरे नंबर पे सबसे हाईएस्ट जो हमें कलेक्शन देखने को मिला है। कब से? जब से क्या की गई है, शुरुआत की गई है किसकी? इस इनडायरेक्ट टैक्स रिजीम की। दैट मीन्स जब से जीएसटी की शुरुआत की गई है 2017 में, जुलाई 2017 में, तब से क्या है ये तीसरा सबसे हाईएस्ट जो है वो जीएसटी कलेक्शन हमें देखने को मिला है। इट मे बी मोर नोटवर्दी, और देखिए हमारे लिए क्या है एक नोटवर्दी का मतलब ध्यान देने योग्य ये बात है हमारे लिए, दैन प्रीवियस रिकॉर्ड्स। किससे? जो हमारे पहले के जो रिकॉर्ड्स थे उनको तो क्या हो सकता है हम लोग भूल जाएं, लेकिन ये वाला जो रिकॉर्ड है जो अभी हमने क्रिएट किया है दिसंबर का रिटर्न का, वो क्या है कहीं ना कहीं हमें ध्यान देने योग्य है, या फिर उसमें हमें ध्यान देना चाहिए। फर्स्ट अगर हम लोग बात करें, एज दीज टैक्सेस आर लिंक्ड टू इकोनॉमिक एक्टिविटी अंडरटेकन इन नवंबर। क्यों? क्योंकि देखिए ये जो टैक्सेस हैं, दैट मीन्स बोल सकते हैं जो जीएसटी का जो टैक्स हमें मिला है, जो कलेक्शन हमें मिला है 149507 करोड़ का, तो ये जो टैक्सेस हैं कहीं ना कहीं लिंक हैं, जुड़े हुए हैं किससे? जो एक आर्थिक गतिविधियां जो होती है, आर्थिक एक्टिविटीज जो होती हैं, और ये कब हुई थी? नवंबर में जो आर्थिक एक्टिविटीज हुई थी उसका परिणाम हमें कब देखने को मिलता है? दिसंबर में। दे इंडिकेट, ये दर्शाते भी हैं हमें, दैट फैक्ट्रीज एंड सर्विस प्रोवाइडर्स के जितनी भी हमारी जो फैक्ट्रीज हैं और जितने भी हमारे जो क्या करते हैं सर्विस प्रोवाइडर्स का मतलब जो सर्विसेज को आगे लोगों तक पहुंचाते हैं, या फिर जितने भी प्रोडक्ट्स को आगे क्या करते हैं सेल करते हैं, वर बिजियर, वो क्या थे? ज़्यादा बिजी थे दैन दे वर इन अक्टूबर। दैट मीन्स क्या है? देखिए अक्टूबर से ज़्यादा वो कब बिजी थे? नवंबर में। और नवंबर का ही आउटपुट हमें कब देखने को मिला है? दिसंबर में देखने को मिला है। इम्पैक्टेड लिटिल बाय पोस्ट फेस्टिव कंज्यूमर फटीग, और देखिए वो लोग जो हैं कौन कौन? सर्विस प्रोवाइडर्स, हमारी फैक्ट्रीज जो हैं उनके ऊपर क्या है थोड़ा ही प्रभाव पड़ा है। लिटिल का मतलब काफ़ी, थोड़ा ना के बराबर जो है वो प्रभाव पड़ा है बाय पोस्ट फेस्टिव कंज्यूमर फटीग। किसका? फेस्टिवल के बाद जो कंज्यूमर क्या है काफ़ी ज़्यादा थकावट महसूस कर रहे थे, काफ़ी ज़्यादा बोल सकते हैं उनके जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं या फिर बोल सकते हैं आर्थिक जो उनकी स्थिति है उसमें क्या है कहीं ना कहीं वो क्या फेस कर रहे थे? कमजोरी फेस कर रहे थे। तो उसकी वजह से भी क्या है जो हमारी फैक्ट्रीज और सर्विस प्रोवाइडर्स के ऊपर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा है। सेकंड, दूसरा, ऑन द टू अदर ऑकेजन्स, अगर देखिए दो और ऑकेजन्स की अगर हम लोग बात करें, दो और ऑकेजन्स की, दो और पर्व की अगर हम लोग बात करें, देखिए ये बताना चाह रहे हैं यहाँ पे कि किस वजह से जीएसटी का जो कलेक्शन है वो दिसंबर में हमें अच्छा देखने को मिला है। तो पहला तो क्या बताया कि सर्विस प्रोवाइडर्स जो हैं वो ज़्यादा बिजी रहे, उन्होंने अपना कमिटमेंट जो है वो दिखाया, फैक्ट्रीज ने अपना कमिटमेंट दिखाया, और लोगों को क्या है लोगों की ज़्यादा थकावट का जो है वो इन पर असर ज़्यादा नहीं पड़ा है। दूसरी चीज़ है ऑन द टू अदर ऑकेजन्स, दो और ऐसे हमारे पास पर्व थे, दैट जीएसटी रेवेन्यूज वर हायर, जब हमारा जीएसटी का जो कलेक्शन था वो हायर था। दैट मीन्स बहुत ज़्यादा था। कब? 1.67 लाख करोड़ इन अप्रैल 2022। 2022 अप्रैल में अगर बात करें हम लोग अप्रैल 2022 में, तो वो कितना था? 1.67 लाख करोड़, ये फर्स्ट नंबर पे था। एंड ऑलमोस्ट 1.52 लाख करोड़ इन अक्टूबर, और इसी साल अक्टूबर में अगर 2022 की हम लोग बात करें तो वो कितना था? 1.52 लाख करोड़। और तीसरा कितना है? अब ये जो तीसरा है हमारा वो ये है, तो कौन सा? 149,507 करोड़। In the numbers were boosted by the taxpayers financial year and reconciliation, और देखिए ये सारे जो नंबर्स हैं वो बूस्ट हुए हैं। बूस्ट का मतलब एकदम से हमें इनमें उछाल देखने को मिला है। किसकी वजह से? जो हमारे टैक्स पेयर्स हैं, टैक्स पेयर्स का मतलब जो हमारे कस्टमर्स हैं, तो उनकी क्या है फिनेंशियल ईयर एंड रिकॉन्सिलिएशन है। फिनेंशियल का मतलब जो उनकी आर्थिक स्थिति है वो क्या है दोबारा से ट्रैक पर लौट आई है। रिकॉन्सिलिएशन का मतलब जो साल के अंत में उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो दोबारा से ट्रैक पर लौट आई है। एंड प्री फेस्टिव स्पेंडिंग और स्टॉकिंग अप,
और क्या किया था उन्होंने, फेस्टिवल से पहले जो अपनी क्या है स्पेंडिंग जो की थी वो काफी सोच समझ के की थी, या उन्होंने जो वापस जो क्या बचा के जो रखा हुआ क्या है ट्रैक पर लौट आई है। और इसके अलावा क्या है प्री फेस्टिव स्पेंडिंग, प्री फेस्टिव स्पेंडिंग का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, दैट मीन्स फेस्टिवल से पहले का जो उन्होंने खर्च किया है वो काफी सोच समझ के खर्च किया है। और को क्या किया उन्होंने, स्टॉक किया है। स्टॉक अप का मतलब उन्होंने पैसा बचा के रखा है रिस्पेक्टिवली, रिस्पेक्टिवली का मतलब एक के बाद एक, दैट मीन्स फेस्टिवल से पहले की स्पेंडिंग और फिर स्टॉक अप जो उन्होंने किया है वो सारी चीजें क्या है उन्होंने सोच समझ के की है। इसीलिए क्या है नवंबर में जो है वो हमें काफी बूस्ट देखने को मिला है। और उसका परिणाम कब मिला है हमें, दिसंबर में। दिस वॉज नॉट द केस इन दिसंबर, और यही केस जो है वो दिसंबर में नहीं था बिल्कुल। अगर बात करें हम लोग यहाँ पे नवंबर में था लेकिन दिसंबर में नहीं था। आर्ग्यूमेंट्स दैट हाई इन्फ्लेशन बोल्स्टर्ड दीज नंबर्स, देखिए और ऐसे बहुत सारे वाद विवाद चल रहे हैं कि जो हाई इन्फ्लेशन है, जो कीमतों में वृद्धि हुई है, उसी की वजह से क्या ये नंबर्स जो है उनमें क्या है हमें एक मजबूती देखने को मिली है। दैट मीन्स जो ये टैक्स जो कनेक्शन हमें देखने को मिल रहा है, जीएसटी कलेक्शन हमें देखने को मिल रहा है, तो बहुत सारे लोग ऐसे वाद विवाद कर रहे हैं कि जो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन की वजह से हमें इन नंबर्स में मजबूती देखने को मिल रही है। आर ओनली पार्टली टीनेबल, ये क्या एक थोड़े लेवल तक ही क्या कर सकते हैं इनको, टीनेबल का मतलब हम इनको मान सकते हैं कि हाँ बोल सकते हैं हम कहीं ना कहीं कि हाई इन्फ्लेशन की वजह से भी क्या है कहीं ना कहीं नंबर्स में हमें जो है वृद्धि देखने को मिल रही है, लेकिन ये थोड़े टाइम के लिए क्या हम मान सकते हैं। हेडलाइन इन्फ्लेशन डिप्ड टू एन 11th मंथ लो ऑफ 5.9% इन नवंबर। और देखिए हेडलाइन इन्फ्लेशन का मतलब सबसे ज्यादा सबसे बड़ा जो हमारा इन्फ्लेशन है, डिप्ट का मतलब उसमें भी गिरावट देखने को मिली है। लास्ट 11 महीने में सबसे कम वो कब रहा है 5.9%, और वो भी कब रहा है नवंबर में। सर्विसेज इन्फ्लेशन वाज फ्लैट सीक्वेंशियली, और अगर उसी 11 महीने की अगर हम लोग बात करें तो हमारा सर्विस का जो इन्फ्लेशन है, दैट मीन सर्विसेज में जो हमारी कीमतों में वृद्धि हुई है वो बिल्कुल फ्लैट रही है। सीक्वेंशियली का मतलब अगर एक के बाद एक हर एक महीने की बात करें तो बिल्कुल वो फ्लैट रही है। एंड गुड्स इन्फ्लेशन वाज 6.2%, और हमारा गुड्स का जो इन्फ्लेशन है वो कितना रहा है 6.2% रहा है, विच इज हाई बट फार लोअर देन प्रीवियस मंथ। जो क्या है बिल्कुल ये भी क्या है हाई है 6.2% भी, लेकिन काफी ज्यादा कम है किससे, उससे पिछले महीने से अगर बात करें तो ये काफी ज्यादा कम है। सो इफ इन्फ्लेशन डिड नज अप रेवेन्यूज, अगर देखिए हमारा इन्फ्लेशन जो है वो क्या करता है पुश करता है, नज अप का मतलब क्या एक तरह से पुश करना, धक्का देता है किसको, अगर देखिए इन्फ्लेशन की वजह से भी हमारे रेवेन्यूज जो हमारा कलेक्शन है वो अगर अच्छा होता है। इट डिड नॉट प्ले एनी मोर ऑफ अ रोल इन दिसंबर, लेकिन क्या इसने कोई भी अपना जो रोल है इन्फ्लेशन ने वो प्ले नहीं किया है किसमें, दिसंबर में। आप बोल सकते हैं कि अक्टूबर में प्ले किया, नवंबर में किया, लेकिन दिसंबर में तो कोई भी रोल प्ले नहीं किया। देन इट डिड इन अर्लियर मंथ्स, जैसा कि क्या किया था इसने पिछले महीनों में जो रोल प्ले किया था इन्फ्लेशन ने, वैसा रोल तो दिसंबर में इसने प्ले नहीं किया है। व्हेन प्राइस राइज वाज हायर, जब क्या है प्राइस राइजेस जो थी वो क्या है अक्टूबर नवंबर में तो ज्यादा थी, दिसंबर में प्राइस राइज जो है वो कम हो गई, तो इन्फ्लेशन को ज्यादा रोल जो है वो कब प्ले करना चाहिए था, दिसंबर में। लेकिन दिसंबर में तो ऐसा इन्होंने बिल्कुल भी किया ही नहीं, इन्फ्लेशन का ऐसा कोई रोल वहां पे रहा ही नहीं। तो बहुत सारे लोग जो आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं कहीं ना कहीं उनके आर्ग्यूमेंट्स गलत यहाँ पे हो सकते हैं। फ्रॉम व्हाट इज नॉन सो फार, अगर देखिए अभी तक हम लोग जो चीजें हम लोगों को पता चल रही हैं, द 8 कोर सेक्टर्स रिबाउंडेड टू ग्रो 5.4% इन नवंबर। जो 8 हमारे जो मेन जो कोर सेक्टर्स हैं, दैट मीन्स जो महत्वपूर्ण हमारे सेक्टर्स हैं, रिबाउंडेड का मतलब क्या है उनमें उछाल देखने को मिली है और वो ग्रो कर गए हैं कितना 5.9% 5.4% तक नवंबर में ग्रो कर गए हैं हमारे 8 जो कोर सेक्टर्स हैं, फ्रॉम अ मियर 0.9% इन अक्टूबर। अक्टूबर में इन 8 कोर सेक्टर्स में कितनी ग्रोथ थी 0.9%, तो 0.9% से कितने आ गए ये 5.4%। When इंडस्ट्रियल आउटपुट टैंक्ड एन अलार्मिंग 4%, जब हमारा इंडस्ट्री का जो आउटपुट था, दैट मीन्स इंडस्ट्री से जो हमें आउटपुट मिल रहा था या इंडस्ट्री से जो हमारे मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स हमें मिल रहे थे, टैंक्ड का मतलब वो लगातार गिरते जा रहे थे, और अलार्मिंग का मतलब क्या है ध्यान देने योग्य हो गए थे, और कितने तक पहुंच गए थे 4% तक। While नवंबर्स इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन लेवल्स विल ओनली बी नोन लेटर दिस मंथ, और देखिए नवंबर का जो इंडस्ट्रियल अगर प्रोडक्शन लेवल देखें, दैट मीन्स इंडस्ट्रीज में जो प्रोडक्शन किया गया है उसमें देखिए किस लेवल तक प्रोडक्शन किया गया है, वो नंबर्स जो है वो हमें पता चलेंगे कब, इस महीने के लास्ट तक, दैट मीन्स जनवरी के लास्ट तक जो है वो हमें नवंबर्स के जो नंबर हैं इंडस्ट्री का प्रोडक्शन लेवल जो है वो हमें इस महीने के लास्ट तक पता चल जाएगा। द जीएसटी रेवेन्यूज इंडिकेट, लेकिन जीएसटी का जो रिटर्न हमें मिला है जो वो दर्शाता है दैट द डिमांड फॉर बोथ गुड्स एंड सर्विसेज हेल्ड अप, कि देखिए जो डिमांड है, दैट मीन्स बोल सकते हैं जो डिमांड है लगातार मार्केट में किसके लिए, गुड्स के लिए भी, प्रोडक्ट्स के लिए भी और सर्विसेज के लिए भी क्या है लगातार बढ़ती जा रही है। हेल्ड अप का मतलब लगातार ये बढ़ती जा रही है। एज नॉर्थ ब्लॉक मैंडरिन्स, नॉर्थ ब्लॉक का मतलब दिल्ली में बैठे जो हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं
जो सरकार के अधिकारी हमारे, एंटर द लास्ट लैप ऑफ क्यूरेटिंग द यूनियन बजट। वो क्या है, लास्ट लैप का मतलब लास्ट किनारे पर आ चुके हैं, लास्ट मंथ पे आ चुके हैं। क्यूरेटिंग का क्या मतलब, क्या है, मैनेज करना। दैट मीन्स यूनियन बजट जो है वो हमें पता है कि अगले महीने में क्या है, फरवरी, 1 फरवरी को क्या होना है, हमारा जो यूनियन बजट है वो घोषणा होनी है उसकी। तो 1 फरवरी से पहले क्या है, बिल्कुल हम लोग जो है वो बिल्कुल लास्ट मंथ पे आ चुके हैं, लास्ट लैप पे हम लोग पहुंच चुके हैं। द लेटेस्ट जीएसटी प्रिंट शुड प्रोवाइड सम होप। तो देखिए लेटेस्ट जो जीएसटी का प्रिंट का मतलब जो हमें जो एक रिटर्न हमें देखने को मिला है, शुड प्रोवाइड सम होप, वो क्या करेगा, कुछ आशावादी किरण लेकर आएगा। वाइल वर्किंग आउट द फिस्कल ग्लाइड पाथ, किस पे, जब भी हम लोग काम करेंगे, जब भी हमारी जो मिनिस्ट्री है, फाइनेंस मिनिस्ट्री जब भी काम करेगी, फिस्कल मतलब पैसों से रिलेटेड, कि आगे किस तरह से एक पाथ डिसाइड किया जाए ताकि क्या है जो रिजल्ट हैं वो हमें अच्छे मिले। एंड रेवेन्यू एस्पिरेशंस, और किस तरह से रिटर्न्स की जो आशाएं हैं, जो जीएसटी की जो आशाएं हैं फॉर द कमिंग ईयर, किसके लिए, आने वाले साल के लिए। दैट मीन्स 2023 में जो अगले महीने क्या होने वाला है, हमारा बजट की जो घोषणा होने वाली है, उस बजट की घोषणा में क्या है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे क्या है, हम जीएसटी के कलेक्शन की वजह से क्या है, कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि एक अच्छे ट्रैक पे जो है वो हम इस साल यहाँ पे निकल सकते हैं। नॉट ओनली हैव जीएसटी कलेक्शंस बीन ओवर 1.4 लाख करोड़ फॉर 10 स्ट्रेट मंथ्स। देखिए अगर बात करें हम लोग जीएसटी का जो कलेक्शन है वो ना केवल क्या है, लगातार 10 महीने से कितना बना हुआ है, 1.4 लाख करोड़ के ऊपर बना हुआ है लगातार 10 महीने से अगर बात करें। दिसंबर्स हेल्दी इनफ्लोज लिफ्ट अप द एवरेज मंथली इनटेक ऑफ 2022-23 टू 1.49 लाख करोड़। और देखिए दिसंबर का अगर हेल्दी जो इनफ्लो अगर रहता है, दैट मीन्स दिसंबर में भी अगर हेल्दी इन्फ्लो ये रह जाता है, दिसंबर में भी जहां तक हमें लग रहा है रहेगा ये, तो दिसंबर में भी जो हेल्दी इन्फ्लोज है, हेल्दी इन्फ्लोज का मतलब जो कलेक्शन जो हमें मिल रहा है उसकी बात करना चाह रहे हैं। लिफ्ट अप का मतलब वो उठा देते हैं किसको, या फिर मतलब बोल सकते हैं ग्रो कर जाते हैं या उठा देते हैं। द एवरेज मंथली इनटेक, एवरेज मंथली इनटेक का मतलब हर महीने की अगर बात करें हम लोग 12 महीने का अगर एवरेज निकालें, तो जो हमारे मंथली, हर एक महीने का मंथली इनटेक अगर निकालें और फिर हर महीने का क्या करें हम लोग, 12 महीने का क्या निकाल लें, एक एवरेज निकाल लें, तो 2022-23 में वो कितना है, लगभग 1.49 लाख करोड़ जो है वो हमें जीएसटी का रेवेन्यू मिला है। बट देयर इज लिटिल रूम, लेकिन क्या है, काफ़ी एक बोल सकते हैं काफ़ी कम आशा है फॉर कॉम्प्लेसेंसी, किसके लिए, आत्मसंतुष्टि के लिए हमारे पास क्या है, काफ़ी कम आशा है। एनी स्लैकनिंग इन इकोनॉमिक एक्टिविटी, अगर क्या है, देखिए स्लैकन का मतलब अगर गिरती जाती है, अगर अभी भी हमारी आर्थिक गतिविधियां जो है वो लगातार गिरती जाती हैं ड्यू टू ग्लोबल हेडविंड्स, किसकी वजह से, ग्लोबल लेवल पे जो क्या है बोल सकते हैं गिरावट हमें देखने को मिल रही है हर एक तरह से डिमांड में, हर एक तरह की एक्टिविटी में, तो उसकी वजह से अगर हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी में गिरावट आती है, को ड्रैग डाउन रेवेन्यूज टू, तो वो क्या कर सकते हैं, ड्रैग डाउन का मतलब खींच सकते हैं, नीचे खींच सकते हैं, किसको, हमारा जो रिटर्न मिल रहा है उस रिटर्न को भी क्या है, ये नीचे खींच सकते हैं। दैट मीन्स रिटर्न को भी ये सारी चीजें गिरा सकती हैं। द जीएसटी काउंसिल, जो हमारी जीएसटी की जो समिति है, विच मैट ब्रीफली लास्ट मंथ, जिन्होंने क्या अच्छे से लास्ट मंथ क्या की थी, मीटिंग की थी। आफ्टर अ लॉन्ग ब्रेक, एक लंबे ब्रेक के बाद इन्होंने मीटिंग की है। बट लेफ्ट क्रिटिकल रिफॉर्म्स हैंगिंग, लेकिन इन्होंने फिर से क्या है, जो काफ़ी एक महत्वपूर्ण रिफॉर्म्स है, महत्वपूर्ण स्टेप्स है जिनके ऊपर डिसीजन लेना चाहिए था, उनको फिर से इन्होंने क्या है, लटका हुआ छोड़ दिया है। हैंगिंग का मतलब लटका हुआ छोड़ देना, उनके ऊपर कोई भी डिसीजन नहीं लिया गया है। मस्ट बी कन्वीन्ड सून आफ्टर द बजट, तो बजट के बाद क्या है, इनको फिर से कन्वीन का मतलब क्या है, फिर से इनको मिलना चाहिए, किसके बाद, बजट के बाद, और वो भी जल्द इनको मिलना चाहिए ताकि जो क्रिटिकल जो रिफॉर्म्स है उनके ऊपर जल्द से डिसीजन लिया जा सके। नॉट जस्ट टू हेल्प सस्टेन रेवेन्यू इनफ्लो, देखिए ना केवल क्या करने के लिए, सस्टेन का मतलब बनाए रखने के लिए, तो ना केवल जो आपको रेवेन्यू का जो इनफ्लो मिल रहा है, रेवेन्यू का जो रिटर्न मिल रहा है, इनफ्लो का मतलब रिटर्न जो मिल रहा है, ना केवल उस रिटर्न को अच्छे का जैसा मिल रहा है अभी हमें लास्ट 10 महीने से, तो उस रिटर्न को वैसा ही हमें बनाए रखना है, बट ऑल्सो टू एम टू रेक इन मोर फ्रॉम अ रैशनलाइज रेट स्ट्रक्चर, और हमें क्या करना है, इसके अलावा भी क्या करना है, एम टू का मतलब बोल सकते हैं हमें आगे का एक बोल सकते हैं प्लान जो है, आगे की योजना हमें बनानी है कि किस तरह से रेक इन का मतलब इसको बढ़ा सकते हैं हम लोग, रेक इन मोर का मतलब और ज्यादा बढ़ा सकते हैं, फ्रॉम आ रैशनलाइज्ड, रैशनलाइज का मतलब बोल सकते हैं बिल्कुल सही सटीक तरीके से, जो हमने रेट स्ट्रक्चर डिसाइड किया हुआ है, जो टैक्स हम लोगों ने क्या किया था, कम किया था, उससे कलेक्शन हमें क्या है कहीं ना कहीं मिला था, यहाँ पे टैक्स क्या सॉरी इन्फ्लेशन जो है उसमें गिरावट देखने को मिली थी, तो क्या है लोग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने स्पेंड किया था, हम लोग बोल सकते हैं। तो किस तरह से एक और रेट स्ट्रक्चर जो है वो हम लोग डिसाइड कर सकते हैं जो रैशनलाइज हो, रैशनलाइज का मतलब जो प्रॉपर रीजंस के साथ क्या है डिसाइड किया गया हो, तो किस तरह से उससे हमें जो है फायदा देखने को मिल सकता है। विच ब्रिंग्स ऑल द प्रेजेंटली एक्सक्लूडेड आइटम्स, जो क्या करता है लेकर आ सकता है किसको, जितने भी एक्सक्लूडेड आइटम्स, एक्सक्लूडेड का मतलब जिनको हमने अभी बाहर किया हुआ है टैक्स की कैटेगरी से, या फिर बोल सकते हैं यहाँ पे
जो टैक्स की कैटेगरी से बाहर किए हुए जो आइटम्स हैं उनको भी क्या है हम इस टैक्स कैटेगरी में ला सकते हैं इनटू द वन नेशन वन टैक्स एम्बेड। किसके अंदर? एक नेशन में क्या है एक ही टैक्स हो, उसका जो दायरा है, एम्बेड का मतलब जो उसका दायरा है, उस दायरे में क्या है हम इनको भी लेकर आ सकते हैं। बहुत सारे ऐसे आइटम्स हैं जिनके ऊपर हम लोग टैक्स नहीं लगा सकते हैं, तो उनके ऊपर भी क्या है ऐसे आइटम्स को भी हम क्या है वन नेशन वन टैक्स जो हमारा एम्बेड है, जो दायरा है, उसके अंदर हम लोग लेकर आ सकते हैं। लेकिन क्या है वो रेट स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए कि लोग जो है वो उससे कहीं भी खफा ज्यादा ना हो, या फिर लोग जो है वो कहीं ना कहीं उससे नाराज ना हो। तो इसी लेवल पे क्या करना पड़ेगा, अब हमें यहाँ पे काम करना पड़ेगा ताकि क्या है जो लास्ट 10 महीने से जो हमें रेवेन्यू के रिटर्न्स मिल रहे हैं वो रिटर्न्स क्या है लगातार बढ़ते जाएं, और हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी क्या है साथ साथ हमारी लगातार बढ़ती जाएं, ताकि लोग जो है वो क्या है कहीं ना कहीं सेल्फ सेटिस्फैक्शन जो है वो फील करें, और क्या है लगातार इसी तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं वो लगातार चलती रहें। सो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये आर्टिकल है वो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये आर्टिकल पसंद आया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस आर्टिकल को लाइक और शेयर करें, और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट।